सर टेक्निकल साइट्स के भी 2 नाम बताइए। ओके, आपके 3 सवाल है। पहला पंजाब एंड सिंध बैंक आपने बोला, दूसरा आपने पूछा कि कौन से जो बैंक से यूनियन बैंक के साथ मर्ज हो सकते हैं, और तीसरा कोई टेक्निकली और फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स। पहले सवाल का जवाब है कि पंजाब एंड सिंध बैंक में इनफैक्ट आपको राय जो देंगे वो आशीष ही देंगे। दूसरा, यूनियन बैंक के साथ यूनाइटेड बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के विलय की खबरें हैं, और ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ जी बिजनेस के पास है। उसके अलावा आपको तीसरा स्टॉक भी या तीसरा जो सवाल है उसकी राय भी आशीष ही देंगे। आशीष, आप क्या राय रखते हैं इनके दोनों ही सवालों पर? पहले पंजाब एंड सिंध बैंक में क्या करें, और दूसरा कोई नया स्टॉक अगर इनमें निवेश करना हो तो कौन सा होगा? ओके, सबसे पहले पंजाब सिंध जो बैंक है उसको अगर हम देखते हैं तो निगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है बहुत ही पहले, और वॉल्यूम्स ने भी बहुत ही निगेटिव डाइवर्जन दिया है प्राइस के साथ। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह दूंगा। मैं शैडो इंडिकेटर देखता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं एग्जिट करने का यहाँ पे उनको ये देने वाला हूँ। एक अच्छा स्टॉक टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो ब्लू स्टार लिमिटेड करके एक कंपनी है जो करीबन 317 के लेवल पे ट्रेड हो रही है। इसका कल का क्लोज 317-318 के लेवल पे है। इसको 308 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर, और मेरा इसके लिए टारगेट है करीबन 400 रुपए का, और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है जी। चलिए, एक विकल्प आपको दिया गया है ब्लू स्टार, पंजाब एंड सिंध बैंक पे आपको राय दी गई है, और मैंने आपके तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया है। तो आपको उम्मीद है आपके पूरे ही तीनों ही सवालों का जवाब मिल चुका होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब राजेश हैं जो कि बिहार से हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? क्या सर ये भूषण स्टील का सर्किट कब टूटेगा सर? इसमें एंट्री करना था, कौन सा समय पर एंट्री करें सर? आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं? हाँ सर, ये कब सर्किट टूटेगा? राजेश जी, आप क्यों एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक में जबकि लगातार बुरी खबरें आ रही हैं? बुरी खबर तो सर ये मतलब ये शेयर है बढ़िया, लेकिन सर ये सर्किट कब टूटेगी? चलिए आशीष, इसका सवाल का जवाब आपके पास है कि सर्किट कब तक खुलेगा, क्योंकि लगातार इसमें न्यूज फ्लो नेगेटिव है, और न्यूज फ्लो के बाद शेयर में तेज बिकवाली आए जा रही है। करीब 145 आ चुका है शेयर 450 रुपए से टूटता हुआ। आप क्या राय रखते हैं, क्या इसमें निवेश करना चाहिए पहली चीज, और अगर निवेश करें तो कब तक करें? सुमित जी, मैं इस इन्वेस्टर को यह सलाह देना चाहूँगा कि हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन से स्टॉक में पैसा निवेश करना है। अगर कंपनी अच्छी है, यानी कि कंपनी का चार्ट अगर अच्छा है और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा दिखाई दे रही है, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश होना चाहिए। तो मेरी सलाह होगी कि भूषण स्टील के पीछे नहीं भागना चाहिए इस इन्वेस्टर को। हालांकि दूसरे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि येस बैंक है, वो भी एक अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसका करीबन स्टॉप लॉस होना चाहिए 546 का, और इसका टारगेट भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, करीबन 750 रुपए का पहला टारगेट इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से भूषण स्टील के अलावा अगर वही पैसा अगर वो इस येस बैंक में निवेश करते हैं तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा मिलने की संभावना है जी। यस बैंक एक विकल्प दिया गया है जिसमें आप निवेश करें, भूषण स्टील में निवेश ना करें। नेगेटिव न्यूज फ्लोज हैं, थोड़ा खबरों का फ्लो थम जाए या फिर कोई अच्छी खबर आने लगे तब आप इसमें निवेश करें, लेकिन नया निवेश आप इसमें ना करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कुछ और दर्शक भी हैं, करीब हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए एस श्रीनिवास है जो कि श्रीनगर से हैं। श्रीनिवास साहब नमस्कार। Oh, I'm very happy to listen from you here, and I have actually one Can India. Okay. It is at the rate of 300 rupees since 2.5 years. Okay. It is just moving like this stage only. I have one question. Shall I shift from this to Mindtree or Coal India? This is my main motto for the period of 5 years. Okay. 5 years, this Can India is good, or shall I shift into Mindtree or Coal India? ओके इनका सवाल आपसे है आशीष कि इन्होंने केन इंडिया ले रखा है जो कि करीब 321-322 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। इनकी खरीदारी से ऊपर है, 315 पे नहीं खरीदारी है, 7 रुपए करीब का मुनाफा हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर, पहली चीज? दूसरी चीज इनका यह सवाल है कि 5 साल के नजरिए के लिए क्या माइंडट्री या कोल इंडिया, इन दोनों में से कोई एक विकल्प के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है या केन इंडिया के साथ ही बने रहें? ओके सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित जी केन इंडिया के ऊपर। केन इंडिया का अगर मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ ही चल रहा है।
तो एक लंबे समय की अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहना उचित रहेगा। लेकिन अगर उसको मैं डाउन ट्रेंड लाइन का अप ट्रेंड लाइन का बॉटम ज्वाइन करके जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसका स्टॉप लॉस बहुत ही करीब आ रहा है, जो करीबन 306 रुपए के करीब है, 306 रुपया है। अगर वीकली क्लोज 306 रुपए के नीचे जाता है तो इस निवेशक को इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक बहुत ही ड्रास्टिक फॉल दिखाई देने की संभावना है। दूसरा स्टॉक मैं ओपन करना चाहूंगा माइंडट्री। माइंडट्री का भी अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये भी बहुत ही बढ़िया चार्ट है। लंबे समय और मीडियम टर्म अवधि का अगर चार्ट देखते हैं तो ये डेफिनेटली मेरी सलाह होगी कि ये स्टॉक भी होल्ड करके रखना चाहिए। इस स्टॉक का अगर मैं टारगेट देखता हूं तो करीबन 1200 का टारगेट मुझे अगले कुछ 5 से या 6 महीने में ही 1200 का टारगेट अचीव होने की संभावना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और तीसरा स्टॉक जो उन्होंने कहा है कोल इंडिया, अगर हम उसका भी चार्ट देखते हैं तो कोल इंडिया अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में ये प्राइस जो है वो ट्रैवल कर रही है। 420 से लेके 350 तक का ये कंसोलिडेशन जोन है। अगर शेयर प्राइस 420 के ऊपर जाता है तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आने की संभावना है। तो मेरा ख्याल है कोल इंडिया और माइंडट्री में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आई विल गो फॉर माइंडट्री। जी, माइंडट्री इन तीनों में से एक विकल्प आपको बताया गया है जो कि सबसे बेहतर है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। कोल इंडिया परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन इसमें कई सारे न्यूज फ्लोज भी हैं तो आप उसको भी ध्यान में रखें, लेकिन माइंडट्री एक अच्छा विकल्प है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेश वाधवानी मौजूद हैं उदयपुर से। वाधवानी साहब नमस्कार। वाधवानी जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। नमस्कार वाधवानी साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टाटा पावर शेयर पड़े हैं 500। ओके, किस भाव पे? 150 के भाव के सर। ओके, और नजरिए क्या रखते हैं आप इसमें? सर मैं 5 से 6 साल इसको रख सकता हूँ। चलिए, इनका सवाल आशीष टाटा पावर पर है। करीब इन्होंने खरीदारी जो कर रखी है वो 150 रुपए पर है, नहीं खरीदारी से आधा हो चुका है रफली। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर? आप क्या करें, इसमें निवेशित रहें, एवरेज करें या किसी और में शिफ्ट कर जाएं? सुमित जी, अगर हम चार्ट देखते हैं, हालांकि इनका व्यू भी लॉन्ग टर्म का ही है, तो मैं दोनों चार्ट रेफर करना चाहूंगा जो मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। दोनों चार्ट पर मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट पर। हालांकि पिछले महीने में एक अच्छी रैली आई है इसमें फ्रॉम 75 टू 113, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू है। शैडो इंडिकेटर्स भी निगेटिव है। तो मैं इनको ये सलाह देना चाहूंगा कि इस स्टॉक को होल्ड करके मत रखिएगा। ये जो आपका पैसा है इस स्टॉक में से निकल जाइए, जो कुछ भी लॉस है वो बुक करके, और वही पैसा किसी अच्छे स्टॉक में, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा येस बैंक है, तो उस स्टॉक में अगर पैसा डालते हैं तो फाइनली आपका लॉस भी रिकवर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट हिम टू एग्जिट एंड शिफ्ट दिस मनी टू अनदर ब्रेकआउट स्टॉक। जी, तो आपको राय दी गई है टाटा पावर के संदर्भ में, आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी और विकल्प में, लेकिन अभी आपको काफी घाटा है। कोई भी तेजी मिले, आपका भाव आए तो आप यहां से निकल सकते हैं। बातचीत करने के लिए आर खन्ना है जो कि पंचकुला से मौजूद है। खन्ना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार खन्ना साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार खन्ना मेरे साहब। पास भी 1000 शेयर है बासफ इंडिया के। बासफ इंडिया के। खन्ना साहब आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करके सवाल पूछे, वरना हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर, आशीष इनका सवाल जो था वो बासफ को लेकर है। इन्होंने शायद ये कहा कि इनके पास 1000 शेयर हैं या 1000 रुपए के भाव पे शेयर है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। टीवी से वॉल्यूम सुन रहे थे इसलिए आवाज नहीं सुन पाया इनकी। आप क्या राय रखते हैं शेयर के ऊपर? इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आपकी राय क्या है शेयर पे? सुमित जी, बहुत ही अच्छा चार्ट है। अगर मैं देखता हूं तो पिछले 1 साल से मीडियम टर्म चार्ट पर हायर टॉप्स हायर बॉटम ये फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है उसको वो रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ये धीरे धीरे स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। इसमें जो ग्रोथ रेट रहेगा वो अराउंड 20% ग्रोथ रेट दिखाई देगा चार्ट के ऊपर। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि इनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं देखता हूं तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है इस स्टॉक का, लेकिन वो सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होगा। पिछला जो बॉटम बना है करीबन 820 रुपए के यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस वहां पे आता है। लेकिन जब तक ये लेवल स्टॉक प्राइस तोड़ता नहीं है तब तक इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम ही रहेगा। सो होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 820। जी, 810 रुपए एक स्टॉप लॉस और आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है बासफ के संदर्भ में। फिलहाल 2 रुपए ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। उषा खुराना हमारे साथ मौजूद है बैंगलोर से बातचीत करने के लिए। उषा जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार, मेरा सवाल टाटा स्पॉन्स पे है। मेरे पास 150 शेयर है और मैंने 1097 के रेट पे लिए हुए हैं। आपने खरीदारी किस भाव पे की है?
1097 एक्चुअली मैंने 1097 ये शेयर इंट्राडे के हिसाब से लिया था, लेकिन अब मैं ट्रैप हो गई हूँ। Okay. इसमें क्या कर सकते हैं जरा? अभी भी आपका नजरिया छोटी अवधि का होगा? हाँ जी, बिल्कुल छोटी अवधि का ही है। चलिए, इनका सवाल आशीष टाटा स्पोन्ज पर है। इन्होंने खरीदारी 1000 रुपए के ऊपर कर रखी है, 850 रुपए आ चुका है शेयर। इनकी खरीदारी अभी भी नजरिया इनका छोटी अवधि का है। इंट्राडे के लिए पोजीशन थी, अब ट्रैप हो चुकी हैं। क्या राय रखते हैं अब इस शेयर में? इमीडिएटली आपको कोई रिलीफ लग रहा है इसके अंदर, या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना पड़ेगा? सुमित जी, डेफिनेटली इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना होगा। स्टॉक के ऊपर व्यू देने से पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे में पोजीशन लेते हैं तो वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है, इफ यू डोंट बुक अ स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू विल हैव टू बुक अ मदर ऑफ ऑल लॉसेस। तो इस तरह से पोजीशन अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते तो ऐसा होता है। अवधि को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है उसको बढ़ाना होगा। जब तक ये स्टॉक 800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये भाव 800 रुपए को तोड़ता है तो मैं उसको देख रहा हूं कि अगला सपोर्ट जो करीबन 690 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है, जिस केस में उनका लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो 800 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ये होल्ड कर सकते हैं। जी, 800 रुपए एक स्टॉप लॉस आप रखें। उषा जी, आपको ये राय दी गई है और अपनी पोजीशन